Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about Robert Browning's biography and about his works. उनका लाइफ स्पैन था 1812 से 1889 और बर्थ हुआ था उनका 7 मई 1812 को क्रॉमवेल इंग्लैंड में और डेथ हुई थी उनकी 12 दिसंबर 1889 को एट वेनिस इटली और उनको पोइट्स कॉर्नर वेस्टमिंस्टर एबी में बरी किया गया था। एक विक्टोरियन एज पोइट थे वो और उनको ग्रीक, इटालियन, फ्रेंच और लैटिन लैंग्वेजेस आती थी उनको। एंड ही इज एडमायर ऑफ रोमांटिक पोइट स्पेशली पीबी शैले। तो वो रोमांटिक एज के पोइट्स जो थे उनमें से स्पेशली पीबी शैले को बहुत एडमायर करते थे। और उनकी वाइफ का नेम था एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग और उनकी वाइफ ने एक सोनेट लिखा था और ये इन्होंने रॉबर्ट ब्राउनिंग को डेडिकेट किया था। और उनकी मदर थे सारा अन्ना ब्राउनिंग and his father's name was also Robert Browning and he was clerk in Bank of England। और उन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग में मास्टर की थी और उन्होंने 7 प्लेज लिखे थे और 143 पोइम्स लिखी थी। और उनके सन का नेम था पेन जिसने कि एक वर्क लिखा था होम वाज डिटेक्टेड इन अ वल्गर फ्रॉड। और रॉबर्ट ब्राउनिंग का एक वर्क था चाइल्ड रोलैंड टू द डार्क टावर केम। ये इन्होंने किंग लियर से इंस्पायर्ड होकर लिखा था। और इनका एक वर्क था सॉर्डेलो जो कि एक बहुत अच्छी क्रिएशन नहीं था और इसने इनके पोइटिक करियर को भी बहुत इफेक्टेड किया था क्योंकि इस वर्क को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिली थी। और रोडोल्फ वेजियर ने एक प्ले लिखा था द बैरट्स ऑफ विम्पल स्ट्रीट जो कि इनकी वाइफ बैरट और ब्राउनिंग के ऊपर बेस्ड था। एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग डेडिकेट मैन एंड वीमेन टू बैरट। तो उनका फर्स्ट वर्क है जो उनकी फर्स्ट क्रिएशन थे पॉलाइन अ फ्रैगमेंट ऑफ अ कन्फेशन 1833, पैरासेल्सिस 1835, स्ट्रैटफोर्ड जो कि एक प्ले है 1837, सोडेलो 1840, ड्रामेटिक लिरिक्स 1842, ड्रामेटिक रोमांस एंड लिरिक्स 1845, मैन एंड वीमेन ड्रामेटिक पर्सोनल 1864, द रिंग एंड द बुक 1868 और 69, पीपा पासिस ये भी एक प्ले है 1841, ग्रामेरियंस फ्यूनरल, वन वर्ल्ड मोर, माई लास्ट डचेस, प्रोस्पाइस, द लास्ट राइड टुगेदर, कैलिबन अपॉन स्टैबोस, फ्रा लिपोलिपि, द पैट्रियट, क्लम्बस बर्थडे ये भी एक प्ले है, अ प्लॉट इन द सर्चियन प्ले, द रिटर्न ऑफ द ड्रूजेस, किंग विक्टर एंड किंग चार्ल्स। Now let's discuss about his major works। तो फर्स्ट है माई लास्ट डचेस जो कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और ये एक ड्रामेटिक लिरिक्स पोइटिक कलेक्शन में अपीयर हुआ था ये इन 1842। इसमें 28 राइमिंग कपलेट्स हैं और ये आयम्बिक पेंटामीटर में है। इसमें जो किंग है उसका नेम है अल्फोंसो टू और उसकी लाइफ के ऊपर बेस्ड है ये वर्क। और जो अल्फोंसो सेकंड है वो ड्यूक ऑफ फेरेरो है और उसकी क्वीन का नेम है लुक्रेजिया डी कोजिमो जिसको कि अल्फोंसो सेकंड जो है वो मरवा देता है। और ये जो अल्फोंसो सेकंड है ये 5th ड्यूक ऑफ फेरेरो है और इस वर्क की राइमिंग स्कीम है AABBCCDD। नेक्स्ट वर्क है उनका द लास्ट राइड टुगेदर। ये पब्लिश हुआ था एक पोइटिक कलेक्शन जिसका नेम था मैन एंड वीमेन और इसमें 110 लाइन्स है और 10 स्टैंजा हैं इसमें और ये एक ऑप्टिमिस्टिक पोइम है। नेक्स्ट वर्क है उनका द रिंग एंड द बुक। ये एक लॉन्ग ड्रामेटिक मोनोलॉग है और इसमें 21,000 लाइन्स हैं इसमें और ये 4 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ था 1868 टू 1869 और पब्लिशर थे इनके स्मिथ एल्टर एंड कंपनी। तो इस बुक में जो 4 मेन कैरेक्टर्स हैं उनके नेम यहाँ पे लिखे गए हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट वर्क है उनका फ्रा लिपोलिपि जो कि 1855 में पब्लिश हुआ था और ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और इसमें 376 लाइन्स हैं इसमें। और ये वर्क भी इनका मैन एंड वीमेन नेम का जो पोइटिक कलेक्शन था उसमें पब्लिश हुआ था एंड इट इज़ बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ पेंटर नेम लिपोलिपि। तो ये एक पेंटर जिसका नेम लिपोलिपि है उसके रियल लाइफ पे बेस्ड है ये वर्क।
तो इसमें जो लिपोलिपि है इसको मंक बनना पड़ता है एक लोकल कैरिमन मोनेस्ट्री में। नेक्स्ट वर्क है उनका रबी बैन एजरा, जो कि 1864 में पब्लिश हुआ और ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और ये बेस्ड है अब्राहम इब्न एजरा की लाइफ के ऊपर, जिनका लाइफ स्पैन था 192 से 1167 तक एंड ही वाज अ ग्रेट फिलोसोफर। तो इसमें 192 लाइन्स हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं उनके फर्स्ट वर्क की, पोलाइन अ फ्रैगमेंट ऑफ अ कन्फेशन। ये इनका फर्स्ट क्रिएशन था और इसको इन्होंने लिखा था 1832 में और 1833 में ये पब्लिश हुआ था इनका वर्क। और इसमें एक कन्फेशन है अननेम्ड पोइम की, जिसको एक लवर दिखाया गया है और वो कन्फेस कर रहा है अपने लवर एपोनिमस वीमेन को। और इसमें जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है उसने अपने आप को प्रीस्ट और प्रॉफिट डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट वर्क हम उनका देखते हैं, एंड्रिया डेल साटा, जो कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और ये वर्क इनका पब्लिश हुआ था 1855 में मैन एंड फीमेल नेम की पोइटिक कलेक्शन में। और इसमें ब्लैंक वर्स यूज़ किया गया है और आइएम्बिक पेंटामीटर में है ये वर्क। और ये पोइम इंस्पायर्ड थी एंड्रिया डी एंग्नोलो की लाइफ के ऊपर और पोइम में इसका नेम है एंड्रिया डेल साटा, जो कि एक पेंटर है और इसे फॉल्टलेस पेंटर बोला गया है क्योंकि इसकी पेंटिंग में कोई भी फॉल्ट नहीं है। नेक्स्ट वर्क है पीपा पासेस, जो कि एक वर्स ड्रामा है एंड इट पब्लिश इन 1841 इन बेल्स एंड पोमेग्रेनेट और इट डेडिकेटेड टू थॉमस नोन टेलफोर्ड। नेक्स्ट वर्क है उनका मैन एंड वीमेन, जो कि 1855 में पब्लिश हुआ एंड इट इज़ कलेक्शन ऑफ 51 पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स एंड ऑल पोइम्स आर ड्रामेटिक मोनोलॉग। जितनी भी इसमें पोइम्स हैं, जैसे कि इसमें 51 पोइम्स हैं, तो सारी इसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग में हैं क्योंकि जो रॉबर्ट ब्राउनिंग थे वो ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखना पसंद करते थे। और इसमें जो 51st नंबर पे जो पोइम है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने खुद नरेट की है, जिसका नेम है वन वर्ल्ड मोर और ये इन्होंने अपनी वाइफ को डेडिकेट की थी। नेक्स्ट वर्क है उनका प्रोफेरियस लवर, जो कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है एंड इट पब्लिश्ड इन 1836 इन अ मंथली मैगजीन। तो पहले इस मैगजीन का नेम था प्रोफेरियस, पर बाद में इसको रिपब्लिश किया गया 1842 में और इस बुक का नेम रखा गया ड्रामेटिक लिरिक्स। और इसमें राइमिंग स्कीम था ABB एंड आइएम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया था इसमें। और फिर 1863 में ब्राउनिंग ने इसका नेम चेंज करके इस पोइम का नेम रखा प्रोफेरियस लवर। तो ये स्टोरी मेनली एक मैड लवर के बारे में है। जब उसके बिलवड उसको अपनी मैरिज डे के बारे में बताती है तो उस नाइट को वो उसे अपने क्वार्टर्स में बुलाता है और जब उसे पता चलता है कि अब वो उसकी नहीं हो सकती तो वो उसका मर्डर कर देता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रॉबर्ट ब्राउनिंग्स बायोग्राफी एंड अबाउट हिज वर्क्स। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।